उसमें देखिए दो चार्जेस हम ले लेंगे, सेम मतलब वही क्वेश्चन था, 16 सेंटीमीटर अपार्ट, और चार्ज Q1 जो है वो है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, और Q2 जो है वो है माइनस का 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। अब की पिछली बार हमने क्या लिया था, ये Q1 Q2 जो चार्ज थे, लाइन ज्वाइनिंग थी इनकी, उसके इनसाइड लिया था। अब की बार हम पॉइंट लेंगे आउटसाइड, तो ये P पॉइंट यहाँ ले लिया अब की बार हमने, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये बाई है। तो हमारे पास जो Q1 चार्ज से P पॉइंट तक डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 16 + बाई। और वही करेंगे फिर से, B नेट इज इक्वल्स टू 0, तो V1 + V2 = 0। V1 कितना आएगा, देखिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे तो KQ1 अपॉन R, तो KQ1/R प्लस इस चार्ज की वजह से यहाँ निकालेंगे तो KQ2/R, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए KQ1 की वैल्यू रखेंगे 5 × 10⁻⁻8 कूलम, R की वैल्यू रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 + बाई, इस चार्ज से इस P पॉइंट तक, तो 16 + बाई विच इज प्लस KQ2 की वैल्यू देखिए कितनी है, -3 × 10⁻⁻8 कूलम, और डिवाइड बाई R कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y, इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम फिर से सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा K × 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 16 + बाई, और माइनस का K3 × 10⁻⁻8 अपॉन बाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इधर सॉल्व कर देते हैं, ये चीज़ राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो K और 5 × 10⁻⁻8 और डिवाइड बाई 16 + बाई, और ये इक्वलेंट हो जाएगा K × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन बाई। ये K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, तो 5/16 + बाई इज इक्वल्स टू 3 बाई, 5 इक्वल्स टू 48 + 3 मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5 -3 इक्वल्स टू 48, इस 3 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 48, तो बाई इक्वल्स टू 2 से काट दीजिए इसे, 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। चलिए देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। ए इस रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास में, जिसके ईच वर्टिसेस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब जो साइड है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, मतलब ये हेक्सागन है तो भाई इसका जो सेंटर होगा, हेक्सागन का सेंटर ये आएगा, तो ये सेंटर हो गया इसका। अब यहाँ पर आपको क्या करना, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल अब हमें दे क्या रखा है, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये देखिए जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम ऐसा यूनिट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। कैसे किया भाई, देखो 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 कर दीजिए, और ये मीटर आ जाएगा, तो 10 0 से 0 कैंसिल, 0.1 मीटर। ठीक, तो हमें ये मिल गया, डिस्टेंस मिल गई। अब एक बात देखिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, मतलब सभी डिस्टेंसेस जो हैं वो बराबर है, तो जब सब डिस्टेंसेस बराबर होंगी तो हम एक के वजह से निकाल दे रहे हैं, और उस कितनी डिस्टेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा सेंटर पे पोटेंशियल निकलेगा, बी एट सेंटर विच इज इक्वल्स टू होगा 6 टाइम्स KQ/R। भाई ये पोटेंशियल का फार्मूला था KQ/R। अब K की वैल्यू हमें पता है 6 × 9 × 10⁻⁹,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, भाई गिवन है क्यू बराबर कितना दे रखा था 5 माइक्रो कूलम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर कितना है 0.1, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 5 6 जा कितना होता है 30, और 30 में 3 मतलब इसको लिख देता हूँ 300 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, देखिए 9 है और ये 10⁻⁻6 है, कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा। देखिए हमने इसका कर लिया 5 या ऐसे कर लीजिए 5 6 जा 30 और 30 का 9 से करेंगे कितना आएगा 27 और 00 इंटू 10⁻3। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है 9 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा 3 आ जाएगा, 9 - 6 3, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में ले आते हैं, तो ये पावर 3 है, यहाँ अगर हम डेसिमल लाएंगे तो 2.7 इंटू 10⁻6, ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट सेंटर। इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या आएगा भाई वोल्ट, इतना वोल्ट या कूलम पर मीटर। दिस इज द आंसर। देखते हैं अब एक्सरसाइज का 2.3 क्वेश्चन। टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास दो चार्ज हैं और वो प्लेस्ड है ए एंड बी पॉइंट पे 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक लाइन ज्वाइनिंग बना लेते हैं, उस पर दो चार्जेस रख देते हैं हम, Q1 और Q2 कितना है, ये 2 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम। इसको ले लीजिए Q1, इसको ले लीजिए Q2, ठीक है। अब ये कह रहा है कितनी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट में करें आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पहले भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस इन विच एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम। पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अब ऐसा देखिए आप, यहाँ पर हमें दो चार्ज हैं, इनके चार्जेस की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, वहां उस पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो ऐसा तो इसके मिड पॉइंट पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट से पी इज द मिड पॉइंट, पी हमने क्या ले लिया मिड पॉइंट ले लिया। तो इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से भी बराबर होगी यहाँ से भी बराबर होगी। और अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया कि जब डिस्टेंस बराबर होती है और अपोजिट चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और पोटेंशियल क्या आता है जीरो आता है। अब पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो आया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो का मतलब क्या हो गया वो सेम है। तो पोटेंशियल कैसे है सेम है, तो पोटेंशियल सेम है कहाँ पर सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा आइडेंटिफाई ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जो सिस्टम से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी वो हम ये देख लो आप, ये सेंटर वाला पॉइंट मिल गया एक। अब मैं यहाँ ध्यान से देखूँ ये पॉइंट अगर होगा तो यहाँ से अगर मैं कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऊपर की तरफ। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ से। अब ये पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से, पी पॉइंट हो गया इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ ध्यान करो ये वाला आईसी सिमिलर इधर नीचे बनेगा, तो जब नीचे बनेगा तो ये प्लेन सरफेस आ रही है। कैसी सरफेस आ रही है प्लेन, क्योंकि प्लेन में ही ये पॉइंट लाई करेंगे। देखो प्लेन कैसा है, आप ऐसे समझिए ये इस तरीके से है, प्लेन जो हम लेंगे वो इस तरीके से लेंगे ताकि उस पर ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो दोनों चार्ज से इक्वी डिस्टेंस हो जाए, तभी हमें इक्वी डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो एक प्लेन सरफेस होगी, ठीक है। तो ये प्लेन हमने ये इस तरह से हम 2D में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सब पॉइंट जो होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आंसर ए, इक्विपोटेंशियल सरफेस will be planar, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेनर या विल बी प्लेनर, ठीक है। किस तरीके की होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होगी।
चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस जो सरफेस आपकी आई है। तो देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से कि किसी भी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखिए अगर मैं प्लेन के अलॉन्ग लेता हूँ डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए हमें एक फार्मूला पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई बराबर माइनस का dv अपॉन dr। मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जिधर आप बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, चेंज होगा। अब बट क्यों, पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस में तो डायरेक्शन में अगर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होता ही नहीं है। वहाँ तो पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट से इधर की तरफ बढ़ूँ ऊपर की तरफ, मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन, अलॉन्ग पूरे प्लेन पे किधर भी चलूँ, तो वहाँ पर जो हमें डायरेक्शन मिलेगी इसकी वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉइंट इसकी वजह से ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम है हर एक पॉइंट पे, तो पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा है। और ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे वैल्यू पोटेंशियल की जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब हमने ये देखा कि अलोंग द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, अब एक बात देखिए आप कि अगर मैं ध्यान से देखूं इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लूं, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा ऐसे ही, तो ये प्लेन था और इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन ले लूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मेरा काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेनर सरफेस। अब देखो कैसे हम एक मैथमेटिकल तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज थे लाइन ज्वाइनिंग से, और इस पे हमने क्या करा था, सेंटर पे एक पॉइंट लिया था P जो कि इक्वी डिस्टेंस था Q1 और Q2 से। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो भी वो पॉइंट भी क्या है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो ये प्लेनर सरफेस बनी थी। तो ये पॉइंट जब इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से, तो अगर मैं देखूँ, देखो Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ अलोंग द डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है आउटवर्ड होता है, और ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड होता है। अब इनका अगर रिजल्टेंट भी देखेंगे तो आप ये ऐसे जा रहा है, आप समझिए, देखिए प्लेन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया नहीं आ गया, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी का आंसर होगा इसमें। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलॉम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। मतलब कह रहा है कि एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस, हैज ए चार्ज 1.6, इसके ऊपर देखो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको पता है कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, चार्ज कहाँ रहेगा, फिर वही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो सरफेस के ऊपर रहेगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे, क्या दिया है, आर दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर 12 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 10⁻⁻² मीटर, या फिर इसको 0.12 लिख सकते हैं मीटर में। अच्छा, इसके बाद जो चार्ज दिया है Q इक्वल्स टू दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलॉम। अब चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सरफेस पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उसने पार्ट ए में कहा, ए पार्ट में कहा इनसाइड द स्फीयर, मतलब अंदर, इनसाइड। अब एक बार बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R²। अब एक बात बताओ, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, सिंस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो भाई चार्ज दैट इज Q इज 0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, Q की वैल्यू 0 लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब जस्ट आउटसाइड द स्फीयर तो पॉइंट यहाँ होगा,
यानी कि आर कितना लेंगे, 12 सेंटीमीटर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई अब देखिए के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। क्यू कितना है, चार्ज हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बेटा देखो कन्वर्जन कर लेना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ दिक्कत में पड़ोगे, क्योंकि ये जो होती है सारी एसआई यूनिट में हमको कैलकुलेशन करनी होती है। तो 9, अब ये 1.6 है, तो हमने क्या देखो करना है कि सबसे बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, नंबर्स को आप अलग निकाल लो, पावर्स को अलग निकाल लो। तो 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर होगा 144 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 और डिवाइड बाई देखो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर होता है 10 की पावर -4, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, पॉइंट हटाइए और 10 लिख लीजिए। अब इसको कट कीजिए, 8 से काट दें, कट जाएगा क्या, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 6, हाँ कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 2 9 जा 18, 9 से 9 कैंसिल आउट। देखो कितना आसान हो गया। कैलकुलेशन आप इस तरह से करें अलग अलग करके तो ज़्यादा आसान रहता है सॉल्व करना उसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो इधर तो पूरा पार्ट कैलकुलेशन कट गया, सिर्फ 10 बचा। तो 10 को हम इसमें अगर इधर को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ देखो ये अगर इसको 9 में देखो बेसिस आर से पावर आ रहा है, 9 - 7 मतलब कितना होगा 2 और डिवाइड बाई ये 10 पावर 1 है, ये 10 पावर -4 है, तो ये 10 पावर -3 बचेगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलॉम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कब कहाँ पर, 12 सेंटीमीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे यहाँ पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है, उस पे निकालना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं ना कि सेंटर नहीं छोड़ के यहाँ से 18 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर 18 में 12 जोड़ देते हैं, तो उनकी गलती आती है, आंसर सही नहीं आता है। तो हमें सी पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, आप फार्मूला सीट जरूर बनाएं, और फार्मूला सीट के बिहाफ पे आप देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ फार्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड्स में। ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की चार्ज की वैल्यू लगाइए कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 और डिवाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब 18 सेंटीमीटर है ना, तो इसको लिखेंगे 18 इंटू 10 की पावर -2। भाई 18 सेंटीमीटर को अगर 18 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 18 इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। भाई अगर ये चीज़ आप कन्वर्जन देखना है तो मेरा शॉर्ट वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हो आप, एक वीडियो बनाया है ट्रिक करके, ठीक है, उसमें आप ये कैलकुलेशन देख लेना, ये डायरेक्टली कन्वर्जन आ जाता है ऐसे। तो ये हुआ, अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब वही ट्रिक जो बताया यहाँ, भाई नंबर्स को अलग कर लेंगे 9 इंटू 1.6 और डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 और डिवाइडेड बाई ये देखो अलग कर लिया हमने। अब ये 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर है, तो कितना होगा 10 की पावर -4। आराम से कर रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, ठीक है, आराम से करना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 9 इंटू 1.6 अपॉन, देखिए कुछ लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है 18 इंटू 18 इंटू, क्यों पता करना है ऐसा, जब आपके पास कैलकुलेशन बची हो तो फिर इसको ऐसे ही लिख लो, एक काटने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब 10 की पावर 9 - 7 होगा तो 10 की पावर कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4, ठीक। अब यहाँ देखिए पॉइंट से हमने क्या करा, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया इधर। अब 9 2 जा 18, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 18 इंटू इस 10 को इसके साथ दे दो तो 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 आएगा। अब इसको काटो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
तो ये आया 4/9 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से काट दो, इससे कितना आएगा 0.4, 9 4 से कितना होता है 36 और 0.44, सही है। हाँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं आंसर को। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आएगा आपका 0.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। या तो यही छोड़ दीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 4.4, भाई डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो पावर क्या होगी, कम होगी, तो 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं 2.5। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हमसे ये बोला उन्होंने कि भाई पहले क्या कैपेसिटर के बीच में क्या है, एयर फील्ड है। क्या फील्ड है, एयर। बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। इसकी कैपेसिटेंस सी बराबर कितना दे रखा है, 8 पिकोफैरड, यानी कि 8 पिको का वैल्यू भी दे रखी है 10⁻⁻12 फैरड। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बना लिया, जिसकी डिस्टेंस पहले कितनी है, डी है। अब वो क्या कर दिया भैया, प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है वो कर दी गई हाफ, तो d/2 कर दी डिस्टेंस, और इसके बीच में फिल क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, के जो है वो कितना है, 6 है। तो हमारा न्यू कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस का हमें फार्मूला पता होता है, सी बराबर होता है A/0/d, ठीक। तो ये कितना है 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अब यहाँ से देखिए न्यू कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश बराबर हो जाएगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं ना तो डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि के और A/0/d, ठीक है। अब एक बताइए न्यू कैपेसिटेंस निकालना तो डिस्टेंस डी की जगह डी थोड़ी ना लगाएंगे, d/2 लगाएंगे, तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के A/0/d। अब देखिए इक्वेशन 1 से सी इक्वल्स टू A/0/d है, जिसकी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी वैल्यू लगाएंगे हम 2 इंटू के की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन नंबर 6 इंटू A/0/d की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अब यहाँ देखिए 2 6 12 और 12 बैठ जाए कितना होता है 96, तो 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, या इसको लिखेंगे 96 पिको फैरड इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे इसको।